हेलो बच्चों, मेरा नाम मनीषा श्रीवास्तव है। मैं पदुमतरा स्कूल में पढ़ाती हूँ। मेरा विषय है विज्ञान। मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं का कितना भोजन कैसा भोजन इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। जिस प्रकार आप लोगों को पता है कि जैसे संतुलित भोजन जो होता है वो कैसे संतुलित भोजन जो होता है वो क्या है और हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स तथा खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमको शरीर को स्वस्थ रखना है और हमको संतुलित भोजन इसीलिए लेना बहुत आवश्यक है। संतुलित भोजन के क्या लाभ होते हैं? हमारे शरीर में कई प्रकार की क्रियाएं चलती हैं जिनके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें संतुलित भोजन से मिलता है। भोजन से शरीर के नए भाग बनते हैं जिससे बच्चों का शरीर का लगातार बढ़ते रहना। यदि भोजन संतुलित नहीं होगा तो शरीर की बढ़ोतरी ठीक से नहीं होगी। यही कारण है कि संतुलित भोजन लेने से बच्चों का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। हमारे शरीर के भागों में लगातार टूट फूट होती रहती है। इस टूट फूट की मरम्मत के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। विटामिन्स और लवण भी संतुलित भोजन के भाग होते हैं। ये हमें कई प्रकार के रोगों से बचाते हैं। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि विटामिन्स क्या होते हैं और विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन जो है, विटामिन के प्रकार मैं आप लोगों को बता रही हूँ। विटामिन ए, बी और सी। विटामिन ए जो है वो दूध, अंडा और उस अंडे के पीले भाग, हरी सब्जियां, टमाटर, गाजर इसमें पाया जाता है। यदि शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी नामक रोग होता है जिससे हमें रात को दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार विटामिन बी जो है यह अनाज में, दूध, दही, मक्खन, अंडे में पाया जाता है और इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, यह आदि रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है जिसे हम रक्त अल्पता भी कहते हैं। विटामिन सी, यह आंवला, नींबू आदि खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुपोषण क्या है। बच्चों में कुपोषण किस तरह हम दूर कर सकते हैं। जब शरीर को आवश्यक सभी पोषक पदार्थ उचित मात्रा में नहीं मिलता तो शरीर कमजोर पड़ जाता है। इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। बच्चे कुपोषण के अधिक शिकार होते हैं। इसका एकमात्र इलाज संतुलित भोजन है और भरपूर भोजन है। बराबर मात्रा में मूंगफली, गेहूं और का चना मिलाकर, आटा बनाकर, तेल में भूनकर, गुड़ मिलाकर कुपोषित बच्चों को खिलाने से वह जल्दी ठीक हो जाता है। रक्त अल्पता क्या है? यदि भोजन में पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व ना हो तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं बनता। इस रोग को हम रक्त अल्पता कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ही एनीमिया कहा जाता है। रक्त अल्पता की पहचान क्या है और इसे दूर करने के उपाय? रक्त अल्पता की रक्त अल्पता में मरीज की त्वचा फी फीकी हो जाती है, सफ़ेद दिखाई देती है, जीभ जो है चमकदार हो जाती है, चिकनी हो जाती है और आँखों की पलकें जो है, पलकों के अंदर का भाग, नाखून तथा मसूड़े रंगहीन हो जाते हैं। मरीज कमज़ोर हो जाता है और थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाता है। इससे दूर करने के उपाय, हमें ऐसे मरीजों को हरी पत्तेदार सब्जी, गुड़, इमली, चुकंदर, बाजरा, अंडा, मछली देना चाहिए। इन्हें खाने से रक्त अल्पता से बचा जा सकता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज लवण जो पाए जाने वाली चीज़ें हैं उनके मैं नाम बताती हूँ आप लोगों को। कार्बोहाइड्रेट्स चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, आलू में पाया जाता है। प्रोटीन्स जो है वो दाल, मांस, मछली, अंडे और सोयाबीन में पाया जाता है। विटामिन्स एवं खनिज लवण गाजर, कद्दू, पपीता, आंवला और पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे, संतरा, नींबू और आम में पाया जाता है। वसा जो है मक्खन और घी, तेल आदि में पाया जाता है। इसी प्रकार अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को संतुलित भोजन ना मिले तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को संतुलित भोजन ना मिले तो वह कुपोषण का शिकार हो जाएगा। उसके शरीर में आवश्यक घटक की कमी से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। उसके सर्वांगीण विकास में बाधा पहुंच सकती है।
आप लोगों को मालूम है कि विटामिन और खनिज लवण हमें स्वस्थ रखते हैं और रोगों से बचाते हैं। शरीर में होने वाली क्रियाओं के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। बच्चे, गर्भवती स्त्रियां, दूध पिलाने वाली माताओं को संतुलित भोजन की आवश्यकता अधिक होती है।